नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 पर। काफी चर्चा में रही है ये फिल्म। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ रिव्यूज हैं, कुछ एनालिसिस हैं इस एक्शन स्पाई थ्रिलर के। हाँ, और आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए इस फिल्म के जो मजबूत और कमजोर पहलू हैं उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? एक्टिंग से? हाँ, एक्टिंग से ही करते हैं। स्टार्स की बात पहले। सुनने में आया है कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की जोड़ी कमाल कर गई। हाँ, ज़्यादातर रिव्यूज में यही बात है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, उनकी एनर्जी, इसकी बहुत तारीफ हुई है। मतलब इसे फिल्म की एक सबसे बड़ी यूएसपी कह सकते हैं। ये तो है। उनकी केमिस्ट्री की चर्चा तो वाकई बहुत है। लेकिन कियारा आडवाणी के रोल के बारे में थोड़ी मिली-जुली बातें सुनने में आई हैं। हाँ, वो बात भी सही है। कुछ स्रोतों का कहना है कि उनके कैरेक्टर को मतलब उतना स्क्रीन टाइम या कहानी में गहराई नहीं मिली जितनी मिल सकती थी। अच्छा, मतलब पोटेंशियल था पर उतना उभरा नहीं किरदार। जी, कुछ ऐसा ही। पर हाँ, जो सपोर्टिंग कास्ट है जैसे आशुतोष राणा, अनिल कपूर, उनके काम की तारीफ है। उन्होंने अपने किरदारों से कहानी में वजन डाला है, ऐसा कहा गया है। ठीक है। तो एक्टिंग में मतलब हाई पॉइंट्स भी हैं और कुछ सवाल भी। अब आते हैं कहानी और स्क्रीन प्ले पर। यहाँ तो शायद मामला थोड़ा गड़बड़ है। सुनने में तो यही आया है। हाँ, कहानी को लेकर आलोचना काफी है। ज्यादातर समीक्षकों ने इसे कमजोर माना है, प्रिडिक्टेबल भी कहा है। प्रिडिक्टेबल मतलब आसानी से पता चल जाता है आगे क्या होगा। जी बिल्कुल। कुछ ने तो इसे सुस्त कहा या लिम्प यानी बेजान। एक रिव्यू में तो इसे ग्लॉसी स्नूज फेस्ट तक कहा गया। ओह, ग्लॉसी स्नूज फेस्ट मतलब ऊपर से चमकदार पर अंदर से उबाऊ। हाँ, कुछ वैसा ही। हम्म, लेकिन इसमें एक और पहलू है क्या? कि कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जिन्हें शायद कहानी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस बड़ा एक्शन चाहिए, बड़े स्टार्स चाहिए। हाँ हाँ, विजुअल और एक्शन वाले दर्शक। जी, तो उनको ये फिल्म शायद फिर भी एंटरटेनिंग लगी हो, ये भी एक पॉइंट है। सही बात है। ये तो दर्शक की अपनी पसंद पर निर्भर करता है। अच्छा, एक्शन की बात चली है तो एक्शन सीक्वेंस कैसे थे? भव्य थे? एक्शन सीन्स और चेज सीक्वेंस की भव्यता की तारीफ हुई है। बॉम्बास्टिक एक्शन, सेट पीस चेजेस जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं, मतलब स्केल बड़ा था। लेकिन स्केल के साथ क्वालिटी भी तो चाहिए ना। मैंने सुना वीएफएक्स को लेकर काफी मजाक उड़ा, खासकर वो प्लेन वाला सीन। हाँ, वीएफएक्स एक बड़ा कंसर्न रहा है। वो प्लेन सीक्वेंस का तो सोशल मीडिया पर काफी मजाक बना। क्या कहा गया? उसे वीडियो गेम से भी खराब या कार्टूनिश तक कहा गया, जो इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए देखिए एक सवाल तो खड़ा करता है तकनीकी तौर पे। बिल्कुल, मतलब एक्शन का इरादा अच्छा पर एग्जीक्यूशन में मार खा गए। अजीब कॉम्बिनेशन है। अच्छा, फिल्म का ओवरऑल टोन कैसा बताया गया है? मैंने कहीं पढ़ा था इसे शोले लाइट कहा जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ रिव्यूज में ये टर्न आया है, शोले लाइट। मतलब मजेदार है, ग्रैंड है, स्टार्स के बीच वो रोमांटिक केमिस्ट्री है, एक्शन भी ओवर द टॉप है। और कहानी? कहानी में वही लॉजिक को ताक पर रखने वाले ट्विस्ट हैं। तो शायद ये उन लोगों को ज्यादा पसंद आए जो बस हल्का फुल्का धमाकेदार एंटरटेनमेंट चाहते हैं, बिना ज्यादा दिमाग लगाए। ये भी एक नजरिया है। अब जरा बॉक्स ऑफिस पर आते हैं। बिजनेस कैसा रहा? शुरुआत तो सुनने में आई थी कि बहुत अच्छी थी। हाँ, शुरुआत तो जबरदस्त थी। पहले दिन इंडिया में करीब 50-52 करोड़ कमाए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। पर क्या वो मोमेंटम बना रहा या गिरावट आई? वहीं पर बात अटक गई। शुरुआती जम के बाद वीकेंड खत्म होते ही कलेक्शंस में काफी तेज गिरावट आई। ओह, कितनी? छठे दिन तक कलेक्शन गिरकर सिर्फ 8.25 करोड़ रह गया। तो ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा ही चला तो ये वाईआरएफ स्पाईवर्स की सबसे कमजोर परफॉर्म करने वाली फिल्म भी बन सकती है। बाप रे, ये तो बड़ी गिरावट है। मतलब शुरुआती हाइप के बाद दर्शक जुड़े नहीं रह पाए। लगता तो यही है। तो फिर स्पाईवर्स की बाकी फिल्मों के मुकाबले से कहाँ रखा जा रहा है? जैसे वॉर, पठान, टाइगर। ज्यादातर सूत्र यही मान रहे हैं कि ये उन फिल्मों के मुकाबले थोड़ी कमजोर कड़ी साबित हुई है। स्टार पावर है, विजुअल्स हैं, पर कहानी और डायरेक्शन शायद उस लेवल का नहीं था। तो अगर हम सारी बातों को समेटें जो हमने अलग-अलग स्रोतों से देखी, तो क्या निकलता है? हाइलाइट्स क्या हैं? देखिए, हाइलाइट्स में सबसे ऊपर तो ऋतिक और जूनियर एनटीआर की केमिस्ट्री है, वो बेजोड़ है। फिर कुछ बड़े स्केल वाले एक्शन सीन्स हैं, और हाँ, शायद वो पोस्ट क्रेडिट सीन जो अगली फिल्म का इंतजार कराता है। ठीक है, और कमजोरियां? कमजोरियों में सबसे पहले तो कहानी प्रिडिक्टेबल, कमजोर। फिर कहीं कहीं फिल्म की धीमी रफ्तार, और जाहिर है वीएफएक्स की क्वालिटी, जो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट रहा। और गिरता हुआ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इसी तरफ इशारा करता है। तो मतलब फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है?
इन स्रोतों के आधार पर? देखिए, निचोड़ यही है कि अगर कोई सिर्फ स्टार्स को देखने जा रहा है या जबरदस्त एक्शन और भव्यता चाहता है बिना कहानी की ज्यादा परवाह किए, तो शायद उसे फिल्म ठीक-ठाक लग जाए। लेकिन अगर कोई एक अच्छी कहानी, टाइट स्क्रीन प्ले और बढ़िया टेक्निकल क्वालिटी की उम्मीद कर रहा है, तो उसे शायद निराशा होगी। ये फिल्म उस पैमाने पर औसत से नीचे ही नजर आती है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है कि वॉर 2 का ये जो मिला-जुला प्रदर्शन रहा है, इसका YRS स्पाईवर्स के फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? नहीं सवाल है। क्या अब उन्हें कहानी पर, टेक्निकल बातों पर ज्यादा ध्यान देना होगा? सिर्फ स्टार पावर और यूनिवर्स के नाम से शायद अब काम ना चले। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों की उम्मीदें बदल रही हैं शायद। बिल्कुल। आगे की फिल्मों के लिए ये एक सबक हो सकता है।